आज थर्सडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार से बड़े ट्रिगर्स है जिन पर करना है फोकस। लेकिन सर आज के बड़े सवाल कौन से ये भी बता दीजिए। आज के बड़े सवालों में नेहा सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये अमेरिकी बाजार में अब लगातार कमजोरी का माहौल बन रहा है। जो एआई शेयर वहाँ पर तेजी से घटते हुए दिख रहे हैं, क्या ये हम पर भारी पड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, रुपए की रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए जो कल होती हुई दिखी है। तीसरा, क्या सारे इंडेक्स बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं? क्या ये मेक और ब्रेक वाले लेवल हैं? एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े छोटे होते हुए दिखे हैं, इनसे क्या संकेत लें? शुरुआत पर क्या खरीदना है या बेचना है, क्या किया जाए? बाजार के कौन से लेवल अब सबसे अहम है? और इंडेक्स के मेक और ब्रेक लेवल तो हमने बताई है कि ये बिल्कुल उसके आसपास ही पहुंचते हुए दिख रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या बाजार में किसी का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं क्या? ये भी बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, पोजीशन घटाने के लिए रेंज कौन सी अच्छी है और साथ ही सेबी के फैसलों का क्या असर पड़ेगा म्यूचुअल फंड शेयरों पर और ब्रोकरेज शेयरों पर, कितना डर रहा है? बिल्कुल। ये तो सारे बड़े सवाल हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि मार्केट में आखिर करना क्या है। लेकिन सर जी बिजनेस की एक नहीं दो नहीं पूरी चार खबरों पर मोहर लगती हुई दिखाई दी। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सेबी का फैसला महत्वपूर्ण है। म्यूचुअल फंड शेयर अब इस फैसले के बाद बढ़ेंगे या घटेंगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का मैं जवाब सीधे सीधे दूं उससे पहले जरा बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ताकि एकदम अंदाजा लग जाए। पहली चीज़ तो ये कि सेबी ने जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के हों चाहे ब्रोकरेजेस के हैं, उनको घटाने का फैसला लिया है। उम्मीद थी, इसके पहले एक ड्राफ्ट पेपर आया था और ड्राफ्ट पेपर में सेबी ने कहा था भाई हम इतने इतने ये खर्चे घटाना चाहते हैं। करेक्ट? आपको कोई समस्या है, सुझाव है, दिक्कत है, कोई राय है तो हमारे सामने रख दीजिए, हम कंसिडर करेंगे। लोगों ने रख दी, दिल खोल के अपनी राय रखी और सेबी ने खुले दिल से इस राय का स्वागत किया, देखा, समझा और उसके बाद डिसीजन लिया। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड्स की। जितना डर था उससे काफ़ी कम म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो घटाए। जो फाइनल एक्सपेंस रेशियो घटाया वो सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट का वो हुआ है। तो वो कंपेरेटिवली अगर आप देखें, अगर आप ब्रोकरेज हटा दें, आप स्टेचुरी चार्जेस हटा दें और ब्रोकरेज हटा दें, तो उसके बाद जो रेशियो उन्होंने कम किया वो काफ़ी ठीक है, रीजनेबल है एकदम। ठीक है, बेस एक्सपेंस रेशियो भी उनका उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट घटाया है 15 बेसिस पॉइंट की बजाय, तो इसका मतलब वो भी ज़्यादा नहीं कम किया। ठीक है, जो फाइनल एक्सपेंस रेशियो है वो भी उम्मीद से कम घटाया, ये भी अच्छा रहा है। तो कुल मिला के ये कि जो डर था म्यूचुअल फंड्स को, अच्छा साथ में अब हुआ ये कि ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब क्या है, कुछ खर्चे ऐसे जो म्यूचुअल फंड के हाथ में नहीं है। अब जैसे जीएसटी लगता है, आप एडवाइजर्स को जो भी फीस वगैरह देते हैं, आप जो भी बाय सेल करते हैं उसमें स्टेचुरी टैक्स लगता है, जैसे एसटीटी वगैरह। अगर वो सरकार कम ज़्यादा करेगी तो म्यूचुअल फंड उसमें क्या कर सकता है? सही बात है, बराबर ना? तो म्यूचुअल फंड के पास तो है ही नहीं ना वो तो सर। तो अब आप उनको भी टोटल एक्सपेंस रेशियो में गिनते हैं, ये ठीक नहीं। तो सेबी ने कहा कि बात भाई आपकी ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इन खर्चों को अलग कर देना है। इसके अलावा आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो इतना कम करना है, 5 बेसिस पॉइंट, विच इज़ फाइन। तो वो म्यूचुअल फंड्स के लिए उम्मीद से कम आया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब आइए आप ब्रोकरेजेस में। तो ब्रोकरेजेस में भी क्या हुआ है कि जो ड्राफ्ट पेपर आया था उसमें बोला था कि आपको ब्रोकरेज 6 पैसा कम करनी है, उसकी जगह सिर्फ 2 पैसा कम की, 2 बेसिस पॉइंट, 6 बेसिस पॉइंट। तो वो भी उम्मीद से कम कर, नहीं तो अगर ये कह देते कि आप 2 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकते, तो आप ब्रोकरेज के पास कमाने के लिए कम बचता था। इसमें कोई डाउट नहीं कि पहले से कम हुए हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन जो ड्राफ्ट, अभी आप पहले से क्या हुआ है वो नहीं कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि ड्राफ्ट पेपर में क्या था अभी क्या हुआ है। तो काफ़ी हद तक एक रिलीफ वाली बात वहाँ पर मिली है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ब्रोकरेज लिमिट 6 पैसे की बजाय 6 पैसा की है, जो 2 पैसा की थी। उम्मीद से कम ब्रोकरेज घटाई है। पहले म्यूचुअल फंड वाला बता दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के जो फैसले हैं, खर्चे तो घटाए लेकिन उम्मीद से कम है। ऐसे में म्यूचुअल फंड की कमाई पर असर ज़्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड वाले जो शेयर हैं उनके लिए रिलीफ की बात है। जल्दी से एक बार एडिटर्स लेके आए, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड वाले शेयरों के लिए रिलीफ की बात है। और ऐसे में अगर आज किसी भी वजह से म्यूचुअल फंड शेयर गिरते हैं, स्पेशली ख़ास तौर से अगर आप ये देखें HDFC म्यूचुअल फंड जैसा शेयर, तो मुझे लगता है वहाँ निवेश करने का एक अच्छा मौका है। वहाँ खरीदना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड शेयरों को इस फैसले के बाद नहीं बेचना, नहीं है खरीदना है। क्लियर है? अब आइए ब्रोकरेज शेयर। ब्रोकरेज शेयरों में भी लिमिट 6 पैसे की का डर था,
6 पैसा हुआ है, 2 पैसे का डर था, उम्मीद से कम ब्रोकरेज घटाइए। ऐसे में हमें लगता है नुमामा वेल्थ टाइप के शेयर हुए या कोई मोतीलाल ओसवाल जैसे शेयर हुए जो ब्रोकरेज जो जिनका इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज ज़्यादा है, ये इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज के लिए ज़्यादा है, तो उन शेयरों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, अब होगा क्या, जो कुछ थोड़ा सा खर्चा कम हुआ है उसको म्यूचुअल फंड्स ब्रोकरेज पास ऑन करने की कोशिश करेंगे, म्यूचुअल फंड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास ऑन करेंगे, थोड़ा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है केफिन टेक और कैम्स जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, RNT एजेंट जिनको बोलते हैं, इनके शेयर 1-2% घट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे लिए अगर मुझे आज नीचे के लेवल पे शॉपिंग करनी तो मैंने 2 स्टॉक क्लियरली आइडेंटिफाई किए हैं, एक HDFC AMC होगा और दूसरा नुवामा वेल्थ होगा। तो वहाँ पर हमें लगता है कि कंफर्ट है। नुवामा वेल्थ में 25-26% इनकी कमाई ब्रोकरेजेस इनकम से होती है। HDFC म्यूचुअल फंड तो देखिए वैसे भी अब लिस्ट होने की तैयारी में है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। रेस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला, लिस्टिंग बम्पर होगी, जैसे ही बम्पर लिस्टिंग होगी तो ICICI और HDFC दोनों के वैल्यूएशंस में गैप मिलेगा और तब आपको HDFC म्यूचुअल फंड आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा। ICICI म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए जाना जाता है, HDFC म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, राइट। सो दोनों के वैल्यूएशन लगभग बराबर चलेंगे, ये मान के चलिए। तो हमें लगता है कि ICICI प्रूडेंशियल की लिस्टिंग के पहले और इस सेबी बोर्ड के बैठक के बाद अगर आज किसी भी वजह से कमज़ोर होता है तो HDFC म्यूचुअल फंड खरीदारी करने का मौका बनेगा। वेरी वेल, चलिए इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज स्टॉक्स पे नजर रहिए। लेकिन खास और बाकी एक चीज़ और, सेबी की इस बोर्ड बैठक पर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको पूरा एजेंडा कवर करके भी दिया था, क्या क्या बड़े फैसले आ सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि 4 बड़े फैसले जो हुए हैं वो हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई। तो हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, लेकिन सर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं।